हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट चाणक्य आज फिर से एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी स्पेशल भी है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सुनने वाले हैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो बात करने जा रही है संजय दीक्षित जी के साथ। ऑब्वियसली हमें जिन्हें हम जानते हैं कि जिनके पास बहुत सारा नॉलेज है, और मैं भी हमेशा से जब भी संजय दीक्षित जी को सुनता हूँ तो बहुत सारा नॉलेज मुझे भी मिलता है हमारे भारत के कल्चर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में भी, हमारी जो हिस्ट्री रही है उसके बारे में भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके वो जिनके पास इतना सारा ज्ञान है, तो वो आज बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है स्पिरिचुअल पाथ ऑफ इंडिया, थियोरी बिहाइंड टेम्पल्स। यानी कि हमारे भारतवर्ष में जो हिंदू धर्म के मंदिर है उसकी क्या मान्यताएं हैं, क्या अवधारणा है, या किस तरह से ये मंदिरों की रचना होती है वास्तुकला के साथ। तो उस पर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बात करने जा रही है संजय दीक्षित जी के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जिस पाकिस्तान के हिस्से में बहुत सारे लोगों को मंदिरों के बारे में पता नहीं होता, बल्कि उल्टा ही होता है, जैसे कि मंदिरों को बनने से रोकना या फिर उसे तोड़ देना। तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बात करने जा रही है मंदिरों के ऊपर। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। तो जो सारा का सारा आपका ये जो सिद्धांत है टेम्पल्स का, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यू आर अ लिविंग बीइंग, द टेम्पल बिलोंग्स टू अ लिविंग बीइंग। आप जो है उस लिविंग बीइंग के एनर्जी पार्टेक करने आप वहाँ उस टेम्पल में जाते हैं। दैट यू गो एंड यूजिंग योर स्पेशल मंत्रास जो आप वर्शिप करते हैं वहाँ पे। फिर आई विल अगेन डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्शिप एंड प्रेयर। तो वो आप वहाँ करते हैं, इसलिए उस टेम्पल की जिसको कहें कि उसकी महत्ता है, उसकी इम्पोर्टेंस है। मोटा मोटा हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, सही है। संजय दीक्षित जी, बड़े जबरदस्त तरीके से जो है आपने एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट, एक ऐसा, ये जो आप फिलॉसफी है एक, जिसको आपने बहुत ही आसान लफ्जों में जो है बयान कर दिया। बड़ा जबरदस्त आपने बताया। वैसे ये जो मेडिटेशन और योगा की हम बात करते हैं, कम लोग हैं, काफी कम लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इसके बारे में जानते हैं, चक्रास के बारे में, और जो इस तरह की जो है वो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये सही है कि बहुत ही कम लोग हैं दुनिया। बल्कि आपका जो भारत का योगा है, भारत की पहचान करवाने में आपके योगा का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो मैं ये समझती हूँ ऐसा। अच्छा, हम क्योंकि टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी कुछ बहुत पुराने पुराने टेम्पल्स भी थे, कुछ अभी भी हैं, कुछ जो कि बहुत मतलब सैकड़ों साल पुराने तो होंगे ही, हजारों साल का। अब जब हिस्ट्री की बातें होने जा रही है तो हो सकता है अब मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण कर पाऊँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल हिस्ट्री, इस सब में मेरी महारत है। वैसे स्पिरिचुअल में भी है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मेरे फोरहेड पे, तो ऐसा नहीं है। पर अब हम मेरी जो पकड़ है वहाँ पे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आप जानते हैं हड़प्पा है, मोइंजोदाड़ो है, वो जो सिटीज हैं वहाँ पे बहुत पुरानी तहजीब है, सिविलाइजेशंस, बहुत एशियंट सिविलाइजेशंस हैं। फिर सिंध में जो है बहुत पुराने टेम्पल्स हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके ख्याल में भारत में कितने हजार टेम्पल थे, और अब अंदाजन वैसी एक जो अगर आप बताना चाहें, और अब कितने होंगे। और एक और टेम्पल जो कि मुझे बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है, मैं जब उसको देखती हूँ, एक है आपका जिसको एलोरा केव्स कहते हैं, जो कैलाश मंदिर है आपका, उसका स्ट्रक्चर इतना हसीन और जमील, इतना जबरदस्त है कि वो देख के इंसान जो है वो दंग रह जाता है। उसके बारे में भी कुछ प्लीज बताइएगा। वो तो मेरे ख्याल से उसको तो हाईएस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहना चाहिए। लेकिन वेस्ट वाले जो हैं वो अपने उनके और तौर तरीके हैं, क्योंकि उसको किस तरह से बनाया गया है, जरा उसकी थोड़ा सा कल्पना कीजिए, उसका थोड़ा आप तसव्वुर करके थोड़ा सा सोचिए कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ को ऊपर से काट के वो बनाया गया है, और उसको जब काटते हैं उसी में वो सारे के सारे उसके अंदर वो कार्विंग्स की गई हैं, उसके अंदर वो मूर्तियां बिठाई गई हैं,
और उसके अंदर आपका सारे का पूरा उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, वैसे जो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल उसके हिसाब से, और एक एक नीश में, आप जानते हैं टेम्पल्स तो बनते हैं उसमें अलग अलग नीश बनती हैं, उसमें पूरी स्टोरी होती है और स्टोरी के हिसाब से पूरे एक तरह से आप जिस तरह से आप सीरियल पेंटिंग बनाते हैं उस तरह से उसमें स्कल्पचर बनाया जाता है। तो इतना मुश्किल काम, पता नहीं कितने साल, कोई कहता है 500 साल लगे, कोई कहता है पता नहीं कितने, और कम लगे ज़्यादा लगे, उसके अपने अपने गेसेस हैं। लेकिन यस, जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, वो तो बिल्कुल जिसको मैं कहूँ कि माइंड बॉगलिंग, अमेजिंग और माइंड बॉगलिंग जो है वो एक्चुअली इवन दे कैन नॉट डिस्क्राइब दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट जो कैलाश टेम्पल है। भाई साहब, कैलाश टेम्पल हालांकि मैं पर्सनली विज़िट नहीं किया, पर मैंने पिक्चर्स में देखा है। मतलब हर एक मंदिर, मतलब आप कैलाश टेम्पल नहीं, हर एक मंदिर जो रामेश्वरम का टेम्पल है या जो भी हमारे साउथ इंडिया में ही अभी तो जो हमारे पुराने मंदिर बचे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो जैसे कि संजय दीक्षित जी ने कहा कि इन्वेडर्स ने ख़त्म ही कर दिए, पर जो भी मंदिर है, मतलब हमारा, अगर मैं कहूँ हमारा सामान्य से सामान्य मंदिर भी, उसमें भी कहीं ना कहीं ये कलाकृतियाँ और ये जो हमारा जो एक प्रकार से कल्चरल स्थापत्य कला है मंदिरों की, वो आपको उसकी झलक दिखाई पड़ती है। और मैं हालांकि यहाँ पे कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, पर क्योंकि कुछ मुसलमान कहते हैं कि भाई हमने ताजमहल बनाया, हालांकि ताजमहल तो यार हमें नहीं बनाया, हिंदुओं ने ही बनाया है। अगर ताजमहल मुसलमानों ने बनाया होता तो सऊदी अरबिया में भी 2-4 ताजमहल हमें देखने को मिलते हैं, या यूएई में भी होते 4-5 ताजमहल, पाकिस्तान में भी एक आध ताजमहल तो देखने तो मिल ही जाता, पर ऐसा नहीं है। पर फिर भी अगर हम ताजमहल के साथ अगर कैलाश मंदिर की कंपैरिजन करिए कि, तो फिर यार कैलाश मंदिर ताजमहल इज़ नोवेयर क्लोज टू कैलाश मंदिर, क्योंकि उसकी हर एक छोटी छोटी जो कलाकृतियाँ होती है वो आपको बहुत ही सावधानी से बनानी पड़ती है। और ऊपर से उन्होंने कहा कि ये एक पहाड़ में से बनाया गया है, मतलब जब आप पहाड़ में से कुछ चीज़ बनाते हैं तो आपकी एक भी गलती, एक बहुत बड़ी एक छोटी सी गलती भी आपकी डिज़ाइन में एक बहुत बड़ी खामी पैदा कर सकती है, यानी कि वो डिज़ाइन को मतलब ख़राब कर सकती है। तो आप एक छोटी सी गलती भी नहीं कर सकते जब आप एक पहाड़ में से इतना एक कठिन कार्य करते हैं कि आप एक मंदिर को बनाते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे मुझे पता लग रही है एलोरा वाला। बाकी जो आपने जो बात कही कि कितने थे कितने रह गए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन एग्जैक्ट सेंसस, लेकिन पीपल हैव बीन ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट, लोग डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते रहे कि साहब की कितने तोड़े गए। तो उसके बहुत सारे फिगर्स मिलते हैं, लेकिन हमारे एक हिस्टोरियन थे सीताराम गोयल जी, उन्होंने उसको कहा कि ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जिनका पक्का प्रूफ था, पक्का प्रूफ ऐसे टेम्पल्स का कि जिनके तोड़ के या तो उनके ऊपर तोड़ के उसके ऊपर कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया गया, मोस्टली मस्जिद, या उसको तोड़ के और उसका जो मलबा था उससे कुछ और बनाया गया, या उसको कंप्लीटली वैंडलाइज किया गया, इस तरह के। तो उन्होंने 2000 तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किए, लेकिन फोकलोर जो कहती है उसका जो एविडेंस है दैट इज आल्सो वेरी कंपेलिंग एविडेंस। आप ये देखिए कि नॉर्थ इंडिया में आप 800 साल तक दिल्ली में एक भी मंदिर नहीं बना नया। भाई साहब, 800 साल तक दिल्ली के अंदर एक भी मंदिर नहीं। कैन यू बिलीव इट? मुझे बिलीव नहीं होता। यानी कि कितनी क्रूरता रही होगी, यही तो दर्शाता है कितना इनटॉलरेंस दिखाया होगा मुसलमानों ने, मुस्लिम इन्वेडर्स ने हमारे खिलाफ, कि 800 साल तक एक मंदिर नहीं दिल्ली में। वाह। फिर हम इन्हें महान कहते हैं, ये महान होने के लायक हैं एक भी? अच्छा।
1935 में जाकर 1935 में बिरला मंदिर दिल्ली में बना, वो लगभग 750 साल बाद वहाँ बना। जो 1192 में मोहम्मद गौरी का जो हमला हुआ था, उसके बाद से 1935 में जाके एक वहाँ पर मंदिर बनता है। सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डिवास्टेशन। लखनऊ जैसे शहर में जो ओल्डेस्ट टेम्पल है वो सिर्फ 300 साल पुराना है। दैट इज पोस्ट औरंगजेब। दैट इज पोस्ट औरंगजेब, बिकॉज औरंगजेब जो हालांकि ठीक उसको जी आई गॉट इट जी वली मानते हैं, बट ही वाज अ मैनियाक ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर who left no stones unturned in destroying the local civilization. ठीक तो सर, ये जो इन्वेडर्स होते हैं ना, ये इनके बहुत ज्यादा किए हुए काम जो हैं वो फिर आगे आके फिर सामने आते हैं और फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं और फिर ये एक तफरीक पैदा होती है इंसानों में। और ये तो बहरहाल इस पे ये इतना वास्ट एक सब्जेक्ट है जो हम तो इसको मैं अभी नहीं, क्योंकि अभी हम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, हम इस ये जो कॉन्टिनेंट है इसकी हम एक जो इसकी हेरिटेज है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं इसी की तरफ रहना चाहूंगी, उस तरफ नहीं निकलना चाहती अभी। जी बताइए आप, प्लीज कैरी ऑन, आप क्या कह रहे थे? तो लेकिन सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया ये बहुत कुछ बच गए, और वहाँ पे अभी भी यू फाइंड, जैसे ये कैलाश वाला ही बच गया। आई एम श्योर कैसे बच गया, इट्स क्वाइट अ मिरेकल, लेकिन वो बच गया, पूरी तरह से बच गया। अजंता केव्स हैं, वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, वो भी बच गई। तो और भी बहुत सारे बिल्कुल जो डाउन साउथ है टेम्पल्स बच गए। लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन हैपन, जैसे विजयनगर जब 1565 में बैटल ऑफ तालिकोट में जब विजयनगर वाले हारे, तो उनकी जो विजयनगर जो कैपिटल थी वो पूरी डिस्ट्रॉय कर दी गई, और वहाँ के जो भी यूज्ड टू बी द फाइनेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, लेकिन जो आइकनोक्लाज्म का जुनून है उसमें वो पूरी कैपिटल डिस्ट्रॉय होगी। तो वहाँ का बहुत भारी एक हेरिटेज था वो चला गया। तो नाउ दैट हम्पी दैट इट इज कॉल्ड टुडे, तो आप रुइंस ऑफ हम्पी पाते हैं, आप जो उनका ओरिजिनल था वो नहीं पाते हैं। लेकिन कई सारे जैसे थे वो तमिलनाडु के जो टेम्पल्स हैं मोर और लेस इंटैक्ट, कईयों को तो डिस्ट्रॉय किया गया, दे गॉट रीबिल्ट। तो जिस मदुराई का टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है, आपके जो चोलास, पांड्याज, पल्लवाज, इनके बनाए हुए जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं वो सब वहाँ हैं। या आप इधर ईस्ट में उड़ीसा वगैरह में चले जाएं, आंध्रा वगैरह में चले जाएं, तो आपको सारे ये भी में मिल जाते हैं। तो उसमें जो है, जो मैंने बताया कि जो साइंस ऑफ टेम्पल मेकिंग है वो आपको पूरी शिद्दत से और पूरे, जिसको आप ये कह सकते हैं कि इन इट्स फुल एक्सप्लिकेशन, पूरा जो उसका एक्सप्रेशन हो सकता है, इन इट्स फुलेस्ट एक्सप्रेशन यू कैन सी देम। तो ये तो है दैट ऑफ कोर्स। और भी जाएं, क्योंकि इंडिया हैड एक्सपेंडेड अ लॉट इनटू द साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में जैसे अंकोर वाट का टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है, इट इज सपोज्ड टू बी द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत में नहीं है, अंकोर वाट, वो वियतनाम में, कंबोडिया में, सॉरी कंबोडिया में, ओके, कंबोडिया में अंकोर वाट का जो टेम्पल है, ओके, कंबोडिया में। इसी तरह से आप थाईलैंड में बहुत सारे आपको मंदिर मिलेंगे। जी थाईलैंड में तो बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। इंडोनेशिया में आपको बहुत सारे मिलेंगे। इंडोनेशिया में इवन दो इट इज इस्लामिक कंट्री, लेकिन दे वर सेंसिबल इनफ नॉट टू डिस्ट्रॉय देयर हेरिटेज। तो वहाँ आप ब्रिलियंट कमेंट। इंडोनेशिया वाले बहुत ही सेंसिबल इनफ टू नॉट टू डिस्ट्रॉय देयर हेरिटेज, पर पाकिस्तानियों वाले और इंडिया वाले या और बांग्लादेश वाले मुसलमानों में इतना ज़्यादा जुनून भर चुका था कि उन्होंने अपनी ही हेरिटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज भी, मतलब जब से 1947 से आज तक पाकिस्तान में 403 मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं ये लोग। तो मतलब कहाँ जा रहे हैं? और अभी फिर यहाँ पे बैठ के बातें करेंगे कि भारत की हेरिटेज क्या थी और ये क्या थी और क्या थी।
भाई साहब तुम डिस्ट्रॉय करना बंद तो करो पहले। को खूब मिलेंगे। तो लेकिन थोड़ा बहुत लोकल वेरिएशंस के साथ में जो उनका जो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो यही है कि जो मंदिर है वो एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, और उसके पीछे भी साइंस है, उसके पीछे कॉस्मोलॉजी है। जो कॉस्मोलॉजी कहती है कि कॉस्मोलॉजी एक्चुअली envisages the entire cosmos as a human body, or everything in the universe or on the earth or in other places in the universe, क्योंकि सनातन कॉस्मोलॉजी तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट रखती है। अब तो जी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया ना, अब तो साइंस भी मल्टीवर्स पे ही वहाँ तो बहुत पहले से, बहुत शुरू से ही है उस कॉस्मोलॉजी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। तो वो मल्टीवर्स में, यूनिवर्स में जहाँ पे भी है, तो संस्कृत में कहते हैं ना, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, whatever is there is in fact your brain is the reflection of the cosmos. That is the principle. So we are actually a reflection of that cosmic being. So every being is a reflection of the cosmic being. Cosmic being, ठीक। एक छोटा सा बहुत अच्छा सा श्लोक है, उपनिषद में भी है, ऋग्वेद में भी है, वो कहते हैं कि एकम रूपम बहुधा यह करोति। मैं मीनिंग बता देता हूँ, that he has only one form, but he multiplies that form into infinite forms. Okay. तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि आप, all of us are actually a manifestation of that one being, और टेम्पल में हम उसको रिप्रेजेंट करके we try and we assimilate ourselves into that one being. We try and become one. We try and become divine. Because Sanatana Dharma is the only religion that has the lessons for you to become divine. You can become divine yourself. It gives you the possibility and makes you autonomous. उसमें ये आप सर more than Buddhism? सॉरी, आपने जो बात की कि इस धर्म में जो आप डिवाइन होने की बात करें, तो बुद्धिज्म से भी ज्यादा है आप समझते हैं इसमें? क्योंकि बुद्धिज्म में है ना ये बुद्धिज्म जो है वो बुद्धिज्म इज ओनली अ डिफरेंट पाथ। वो तो बाद में थोड़ा सा इनका जो है दे वेंट इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट टेंजेंट। लेकिन इफ यू स्टडी बुद्धा, तो बुद्धा डजंट envisage himself as anybody who is outside the pale of the Sanatana Dharma. वो अपने आप को सनातनी ही मानते हैं, लेकिन बाद में जैसे फॉलोअर्स करते हैं ना, वो फॉलोअर्स करने नहीं, हम अलग हैं, हम अलग हैं। ठीक ठीक। तो वो that schism has happened much later. It is not at the time of Buddha. बुद्धा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई नया धर्म बना रहा हूँ या मैं किसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ, कि कन्वर्शन का तो यहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल बिल्कुल। If everyone is the manifestation of the same one being, तो कौन किसको कन्वर्ट करेगा? तो ये कन्वर्शन का तो जो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क में जब आदमी आता है और वहां पे बाइनरी लॉजिक आ जाता है, और बाइनरी लॉजिक में अस वर्सेस द अदर जब वो होता है, तो ओनली देन द क्वेश्चन ऑफ प्रोसेलिटाइजेशन और कन्वर्शन कम्स, and it has no basis in any inquiry. It doesn't have any basis in science. It's just pure हिसाब किताब में लिखा है इसलिए करना, दैट्स ऑल। तो ये सारा का सारा जो है वो जिसको कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम सुप्रीम, एवरी बीइंग इज द एवरी बीइंग। आपको इज अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, नॉट एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी बीइंग। ओके, मैं आपको फिर ले जाऊंगा इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क में। इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क में ह्यूमन बीइंग इज दी ओनली वैलिड फॉर्म, बाकी सब में तो रूह भी नहीं होती, आप भी जानती कि मैं बोथ इन क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम, जुडाइज्म आई हैवंट स्टडीड दैट मच जी,
जो रूह है और जो सोल है, that is the prerogative of only the human being. ह्यूमन बींग्स जी। That is not so. In fact, अच्छा, गीता में आपके इसमें वो कृष्ण नहीं कहते है। हैं, ओके। गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, and that I think I consider is to be the essence of the Sanatana Dharma. It says that samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameshwaram. समम मीन्स, इसका मतलब समझा देता हूं आपको। सर्वेषु भूतेषु मीन्स ऑल बीइंग्स मतलब नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, जी ऑल जी बीइंग्स। जी। दिस इज दैट ईश्वर stays the same among all beings. The difference in human being is that he has the faculty that can realize this. बाकी में वो फैकल्टी नहीं है। That is why it is possible for you, जो चक्कर से ऊपर आप जाते हैं तो वो आप जा सकते हैं। सीधी दूसरे नहीं रीढ़ जा की सकते। हड्डी, रीढ़ की सीधी हड्डी आपके पास ही है। जी 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 जी। ओके। बाकी सब अगर चक्रों में मूव करेंगे ना तो वो एक ही प्लेन पे मूव करेंगे। आप अकेले ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर जा सकते हैं। वाह वाह, तो जबरदस्त सर, क्या जबरदस्त थॉट है। संजय जी, ये अब जो इंडिया है और जो भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर खास तौर पर ये जो हम बात करें एक स्पिरिचुअल पाथ, योगा, मेडिटेशन और ये सब कुछ है, ये वहाँ पूरी दुनिया को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जाहिर है कि एक ऐसी चीज जो नॉलेज है, इसको समझने की जरूरत है, ये नॉलेज हासिल, फिर उसके बाद जाहिर है कि इंसान इसमें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस धर्म के नहीं है लेकिन जब वो दूसरों से आते हैं तो वो उसमें बड़ी सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं। पूरी दुनिया में जो है इस वजह से बहुत डंका बजता है, हम ये कहें। और परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें अगर, तो वो भी इसी तरह है भारत में। दूसरी बड़ी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो भारत की है हॉलीवुड के बाद। तादाद में तो मेरा ख्याल है कि शायद ये पहले नंबर पर आती है। तो आप समझते हैं कि जो इसका एक एसेंस भारत का, और ये जो मैंने बात की, वो एसेंस आहिस्ता आहिस्ता शायद, क्या आप समझते हैं कि कम हुआ है, इसको मजीद बढ़ना चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं उसी तरीके से है, कम नहीं हुआ और इसको जो है मजीद इजाफा हो रहा है इसमें? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि जिसको आर्ट कहते हैं, जिसको कला कहते हैं, तो जो भारत का पूरा दर्शन है, जो पूरी फिलॉसफी है, तो जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे वो कला हो या चाहे वो संगीत हो यानी म्यूजिक हो, उसका सबका उद्देश्य एक ही है, टू एक्चुअली रेज यू टू द डिविनिटी। तो if you look at the arts, which is of course best exemplified among the temples, ancient temples में देखें आप उसको, या आप इंडियन थिएटर को देखें। इंडियन थिएटर का खुद की बहुत बड़ी फिलॉसफी है, नाट्य शास्त्र जिसको बोलते हैं। नाट्य शास्त्र, उसको पंचम वेद बोलते हैं, फिफ्थ वेदा, नाट्य शास्त्र। तो वो नाट्य शास्त्र, आर्ट्स, ये सब जो है, एक तो कहते हैं कि साहब की जो हाई सेंट्स हैं या बहुत मेडिटेशन करने की एक आवश्यकता है उनको, तो दैट इज वन पाथ कि आप मेडिटेशन से, आप रिनंसिएशन से, आप एसेटिज्म से, उससे आप डिविनिटी हासिल करें, तो वो फिर एक तरह का बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड स्पेस बन जाता है, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए ये पॉसिबल है। तो फिर ये पंचम वेद निकाला है, और पंचम वेद में इट वाज मेड अवेलेबल टू एवरीवन कि अगर आप उस पाथ से नहीं जाना चाहें तो आपके पास अपने आप को डिवाइन बनाने का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो आर्ट्स है। तो दैट इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट्स इन इंडिया। तो बॉलीवुड ने इसको परवर्ट करने का काम किया है, क्योंकि बॉलीवुड में जो आज का जो बॉलीवुड है, बहुत परवर्जन है, मैं कहूँगा बहुत पिछले 30-40 साल से, बल्कि इसको कम्प्लीटली परवर्ट कर दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से वेस्टर्नाइज हो गए। सारा का सारा आपको फिल्में भी जो बनती हैं वो ठीक है, दे हैव गॉट ग्रेट टेक्नोलॉजी, दे हैव फाइनेंस, दे हैव
इम्बाइब लॉट ऑफ टेक्निक्स, और बहुत सारी जो है अब आपकी सिनेमेटोग्राफी की टेक्निक्स हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की टेक्निक्स हैं, फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स हैं, उसमें उन्होंने बड़ा रिवोल्यूशनाइज किया है। लेकिन जो एसेंस है भारतीय कला का, इंडियन आर्ट्स का, वो इंडियन थिएटर का, वो उन्होंने टोटली सैक्रिफाइस करके दे बिकम अ कार्बन कॉपी ऑफ वेस्ट। क्योंकि वेस्ट में जो आर्ट है, जो आर्ट इज फॉर प्योर एंटरटेनमेंट ऑफ द सेंसेस आल्सो, बिकॉज क्योंकि उनके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप अगर फ्रॉयड और यंग की थ्योरीज को भी देखें तो उन्होंने साइकोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक। ह्यूमन साइकोलॉजी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कार्ल यंग ने बहुत सारी अपनी साइकोलॉजी भारत से सीखी थी, और भारत में इट वाज वेरी क्लियर टू हिम कि यहाँ तो 4 पार्ट्स मिनिमम है, जिसको मन बुद्धि अहंकार चित्त बोलते हैं, या उसमें आपके जिसको बोलते हैं आपके कि परापश्यंती मध्यमा वैखरी, वो आपके जो वाक में बोलते हैं उसको। तो उसको पता था ये 4 हैं, लेकिन उसने इसको एक्सपाउंड करने से पहले, क्योंकि पूरा का पूरा वहां पे हर चीज चर्च के हिसाब से चलती थी, ही सॉट वैलिडेशन फ्रॉम द चर्च। चर्च फॉरबेड हिम, उसने कहा कि नहीं, ये चौथा आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया तो चर्च का क्या होगा। सही सही, ठीक ठीक। तो इसलिए जो चौथी एस्पेक्ट थी साइकोलॉजी की, जो आपको एक्चुअली कर्म सिद्धांत से रिलेट करती है, क्योंकि उसमें देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। वो ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी आके आपको सैल्वेशन दे देगी जस्ट बिकॉज यू बिलीव इन हिम, या आप कितना भी गलत काम कर लें, लेकिन आप चूंकि क्या के साहब कि हमने नमाज कायम कर रखी है 5 वक्त की, और बाकी हम चाहे कोई भी जुल्म कर लें, ऑल इज फॉरगिवन, दैट इज नॉट पॉसिबल। सही। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि भगवान का भी अवतार होता है, तो वो इसलिए होता है कि भगवान अपने कर्मों को, अपने कर्म के कारण उनको मृत्युलोक में आना पड़ता है। कोई उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया था जिसका उन्हें फल देने के लिए मृत्युलोक में आना पड़ा। तो साहब के कर्म अगर तिटारे ना इटरे, आप कुछ ही कर लो, जो आपने कर्म अगर कोई गलत किया है तो उसका तो फल आपको भुगतना पड़ेगा। Of course, then there is a theory of karma. I have my own take which I have written in my book. Because conscious कर्म is कर्म, जो आप अपने own volition से करते हैं। एक्सीडेंटल किया हुआ जो है वो that doesn't matter. तो बॉलीवुड का जहां तक है, Bollywood has completely perverted the original Indian thought. That's what I would say. भाई बॉलीवुड का और हमारे जो थिएटर थे, हमारा जो नाट्य शास्त्र था, उसका तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मतलब आजकल की बॉलीवुड और वेब सीरीज़ को तो देखो तो यार, मतलब तुम देख ही नहीं सकते, फैमिली के साथ तो तुम देख ही नहीं सकते। इतना परवर्जन है यार, इतना परवर्जन है। नाट्य शास्त्र के साथ बॉलीवुड को कंपेयर करना एक मूर्खता ही है। मतलब हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र, जैसे कि उन्होंने कहा कि हमें एलिवेट करने के लिए ये नाट्य शास्त्र थे कि हम उस डिवाइन को एक्सपीरियंस कर सके। बॉलीवुड तुम्हें कौन सा डिवाइन को एक्सपीरियंस करवाता है भाई? चरम सुख। Anyway, it is actually appeal to, उसने जो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है एंटरटेनमेंट, मतलब सेंसेस का एंटरटेनमेंट, उस पे आ गया। वो जो एलिवेशन टू द डिवाइन वाला जो है हमारे यहाँ का, वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सही, राइट। संजय दीक्षित जी, मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ सदगुरु जी की तरह का कुछ जो है वो मैं डिस्कशन कर रही हूँ। आई एम बिग फैन ऑफ सदगुरु एंड मतलब बहुत जबरदस्त आपसे जो है वो डिस्कशन रही। इस तरह का ये जो बातें होती हैं, ये हर कोई तो नहीं कर सकता ना,
हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनको इन सब्जेक्ट्स पर कुछ इस तरह की जो है वो ज्ञान हो और उनके पास इतनी बुद्धि हो कि वो इस पे बात कर सकें। तो आपने जो बात की इससे मुझे अंदाजा, क्योंकि आज मेरी पहली मर्तबा आपसे बात है, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि आप कितने मास्टर हैं, कितने एक्सपर्ट हैं इन चीजों में, और आपकी बुक जिस तरह आपने कहा वो भी एक इस हवाले से भी है। तो हम दोबारा भी जो है, मैं चाहूंगी कि जब भी आपके पास फिर बात करेंगे और टाइम जब आपके पास होगा तो हम इस और भी सियासत पे भी बात करेंगे, दूसरी जो चीजें उस पे भी। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक जो है हर कोई इस पे नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन चीजों में, मेरे बहुत फेवरेट तो टॉपिक्स हैं ये। आप मेरी किताबें पढ़िए तो आपको और भी इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल, आप भिजवा दीजिए ना मुझे। आप क्या भिजवाऊं, कैसे ही क्यों जी, आप भिजवाएं, आप उसको पोस्ट करवाइए, किसी तरीके से करवाइए, पहुंच जाएंगी मेरे तक। वैसे तो ठीक है, किंडल तो पे अवेलेबल है, आप सीधे किंडल अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही, ठीक है। तो आपका किंडल। जी, ऑलराइट, तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली अगर आप, मैंने मतलब उतना ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया क्योंकि ये मतलब ये जो फिलोसॉफी की बातें थी, स्पिरिचुअल बातें थी, मेरे लिए भी बहुत नई थी और बहुत कुछ मैंने इससे सीखा। मतलब मुझे पता नहीं था कि मुसलमानों में भी कोई गोल्डन एरा था, या जो 7 चक्र थे उसका भी कोई लॉजिक है हमारे मंदिरों के साथ, वास्तुकला के अलावा भी। तो बहुत सारी चीज़ें थी, नई थी, अच्छा लगा मुझे ये सब सुन के। तो कुछ ज़्यादा विश्लेषण नहीं कर पाया, पर आगे की वीडियो में मैं ज़रूर विश्लेषण करूँगा क्योंकि आगे की वीडियो होगी मेजर गौरव आर्य की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और मेरी चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, मेजर गौरव आर्य की वो वीडियो होने वाली है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।